जीसस। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते जाएं। परमेश्वर की महिमा करें। जब आप अपने हाथों को हिलाते हैं इसका मतलब आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसके नाम को धन्य करें, उसके नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मानते हैं। ऊंची आवाज में आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बहुत ही अनॉइंटेड डे है कि आप खुदावंत के घर में हैं और प्रभु के आप मसा को ग्रहण कर रहे हैं। और आज हमारा ये विश्वास है कि आज आप आत्मा से भर के वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन आनंदित है प्रभु के घर में आके? आपका आनंद कभी शैतान चुरा ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपका आनंद डे बाय डे आप बढ़ता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सब अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं। वीडियो टेस्टिमनीज को आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि कैसे खुदावन ने लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए। जब आप टेस्टिमनीज को सुनेंगे आपको समझ आएगी कि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। वो कुछ भी करने की और सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो ये टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको ये समझ आए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी उसके लिए कठिन काम नहीं है। तो सब जन आराम से बैठ के चर्च ब्रांचेस में भी और जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं आप भी बैठ जाएं और इन वीडियो टेस्टिमनीज को सुने और परमेश्वर की महिमा करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार को एक बड़ी शर्मिंदगी से बाहर निकाल के उनको एक आनंद से भरा हुआ और दुगनी आशीष वाला जीवन दिया है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोहिनी है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 14 मई 2015 में मेरी मैरिज हुई। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली के साथ खुश थे। फिर हम कुछ समय बाद मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। उसके साथ भी हम लोग बहुत खुश थे मेरी फैमिली के साथ। कुछ समय डाल के जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोबारा बेबी के बारे में सोचा तो मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर इसी दौरान मैं बीमार रहने लगी, मुझे शैतानी अटैक भी होने लगे। जब मैं रात को सोती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते थे और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मैं उठ के घूमती थी, इधर उधर देखती थी कि कोई है और मुझे दुष्ट आत्मा आवाज़ें भी देता था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। सपने में मुझे मरे हुए बच्चे दिखाई देते थे, मरे हुए लोग भी दिखाई देते थे और मुझे आवाज़ें भी आती थी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती थी और दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संपर्क भी बनाता था। तो इसके ज़्यादा मैं और भी ज़्यादा बीमार रहती थी। मुझे टेंशन में सोचती रहती थी कि मुझे क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और बोला खाओ तो बेबी कंसीव हो जाएगा, पर मैंने खाई तो उससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला।
जब मेरे बेबी नहीं था तो मैं बहुत ज़्यादा रोती भी थी और मुझे लोग बहुत ताने माने मारते थे। मैं कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं करती थी। मैं जहाँ अगर कहीं जाऊँ तो मुझे बेबी के बारे में ही सब लोग पूछते थे, तो इस करके मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं कहीं बाहर आना जाना बंद कर दी थी। अगर किसी के बच्चे को मैं उठा लेती थी तो कोई छीन लेते थे सब लोग, मुझे कोई बच्चा उठाने नहीं देता था। जब घर पे अकेली रहती थी तो सब लोग मुझे घर पे आते जाते थे, रिश्तेदार भी, तो यही पूछते थे कि बेबी क्यों नहीं होता है। मतलब सब लोग ऐसे भी बोलते थे घर मेरे हस्बैंड को कि दूसरी शादी कर लो और इसके बेबी को ही नहीं होगा, ऐसे सब लोग बोलते थे। तो मैं इससे ज़्यादा और भी बीमार थी और मतलब टेंशन में थी, रोती बहुत ज़्यादा थी। ऐसी इतनी बुरी हालत मेरी हो गई थी। जब कोई मुझसे मिलने भी आता था तो वो भी यही बोलते थे कि आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा और आप कहीं डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे, ऐसे बोलते थे। मैं बोलती थी दिखा रही हूँ, मैं डॉक्टर को जाती हूँ। मुझे शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, सब लोग बोल के जाते थे तो मैं बाद में बहुत रोती थी अकेली कमरे में बैठ के। मैं रोती थी कि मुझे बेबी नहीं हो रहा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। कहते थे ये बांझ है। अगर मैं सुबह मुझे कोई देख लेता था ना तो बोलते थे इसकी शक्ल मत देखना, ये बांझ है और ये बांझ ही रहेगी, इसके कभी बच्चा नहीं होगा। और अगर किसी के घर में शादी या कुछ होती थी तो मुझे कोई बुलाता नहीं था। बोलते अगर किसी के घर बेबी हो तो उसमें भी किसी ने नहीं बुलाना, किसी फंक्शन में मुझे कोई नहीं इनवाइट करता था, मुझे कोई नहीं बुलाता था। सबके बच्चों को देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि मेरे भी कोई बेबी हो तो मैं भी खिलौने लाऊं, कपड़े लाऊं बच्चों के लिए और उनको तैयार तूर करूं। मुझे बहुत शौक था। फिर मैं देख के मैं बहुत उदास होती थी, रोती थी ये सब देख के कि मुझे पता नहीं बेबी होगा कि नहीं होगा। जब मेरे बेबी नहीं हो रहा था तो मैंने 2-3 अलग अलग अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने बोला यार मेडिसिन खाओ। डॉक्टरों से इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और उसके बाद मेरे हस्बैंड अन्य जगहों पे भी लेके गए, वहाँ से मुझे कुछ बेबी नहीं हुआ। फिर इसी दौरान मेरी मासी ने मुझे बताया कि अंगुलुरुआ मिस्ट्री में जाओ, वहाँ परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। तो मैं उनके साथ यहाँ पहली बार आई, तब मैंने गवाहियों को सुना और देखा तो मुझे विश्वास हुआ कि मुझे कहीं से फ़र्क नहीं मिला, मुझे यहाँ से आराम मिलेगा, मुझे यहाँ से बेबी होगा। तो फिर मैं लगातार आना शुरू कर दिया। मैं फिर आती थी, गवाहियों को सुनती थी और घर पे भी प्रे माउंटेन देखती थी। मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी जब मैं प्रे माउंटेन देखती थी घर पे। जैसे जैसे मैं प्रेयर को रिसीव करती गई वैसे वैसे दुष्ट आत्मा के जो अटैक होते थे वो ख़त्म हो गए। नवंबर 2024 को जब मैं खामरा चर्च आई तो परमेश्वर के दास ने प्रेयर की तो उसको मैंने अपने लिए रिसीव किया। वो आपके गर्भ को ब्लेस कर रहा है। आप चर्च से खुदाबंद के बीच को लेके जा रही हैं। वो खुदाबंद है जो आपको बच्चे को दे रहा है, बेबीज को दे रहा है। आज से इस मीटिंग के बाद बहुत सी टेस्टिमनीज हम बेबीज की सुनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है आपको ब्लेस करना। आपके गर्भ ब्लेस है, बोलो आमीन। 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 उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद प्रभु के सामर्थ्य ने मुझे छुआ और मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे अंदर से कुछ काला से परछाई निकल के गई तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। जब मैं रात में सोई तो मुझे कोई सपने नहीं आए, कोई कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैं अच्छे से सो पाई, मतलब अच्छी नींद आई मुझे। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद 1 हफ्ते बाद मैंने अपना टेस्ट किया तो मैं गर्भवती थी। 9 महीने परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा। 31 जुलाई 2025 को मुझे सुंदर बेटे के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। अब मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने हमारी फैमिली को कंप्लीट किया है और अब मुझे मेरी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने दूर किया है। और मुझे अब जो रिश्तेदार मुझे नहीं बुलाते थे वो सब मुझे बुलाते हैं, सब मुझसे मिलने आते हैं, मेरे बच्चों को सब देखते हैं तो अब सब पूछते हैं आपका क्या हुआ, कैसे फ़र्क आया आपको, कैसे बेबी हुए आपको। मैं उनको बताती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने दिए और ये परमेश्वर की दी हुई आशीष है। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं वो इस मसीह के ऊपर भरोसा रखे, विश्वास रखे, जीवित चर्च का हिस्सा बने। जैसे परमेश्वर ने मुझे मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, शादी के 10 साल बाद मुझे बेबी मिले, वैसे सब बहनों को परमेश्वर दे।
इस बड़ी आशीष के लिए और मेरी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आमीन। आइए सब बैठ जाएं फिर से अपने अपने स्थानों के ऊपर। कुछ बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनीज जो आप सुनोगे खुदावंद के बड़े काम कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम किए। तो आराम से बैठ के उन टेस्टमनीज को हम सुनते हैं। जैसा कि हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो परमेश्वर ने अपना जीवित वचन इस भाई की जिंदगी में पूरा किया। जब इनकी जिंदगी में नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे तो उनसे ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इनका सामना हुआ तो परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद किया। तो आइए इस भाई की इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਕੀ, ਫੀਮ, ਬੀਅਰ, ਦਾਰੂ ਔਰ ਭੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣੀ ਖਲੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਦੇਣੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ 'ਚ ਉਡਾ ਦੇਣੇ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਜਦੋਂ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਉਡਾ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਨ ਬੀਅਰ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਬਈ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਮੌਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੈਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕੁਰੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਕੁਰੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 11 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਕੁਰੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰੂਸਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਰੂਸਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। याद रखो, मैं एक नशे करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा, मेरी जिंदगी बदल गई, बीमारियां चेंज हो गई, नशा चला गया, पाप चले गए, सब कुछ खत्म हो गया जो शैतानी था। आज स्वर्ग खोल दे खुदावन, तेरा आत्मा आज एक एक जन पे उतरे मेरे सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि तेरे ही वचन में लिखा है खुदावन, तेरे वचन में, तेरे कलाम में लिखा है कि अंत के दिन में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੂਸਡ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦਾਰੂ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੰਗ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है और मैं जम्मू से रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। अब मेरी उम्र 25 साल की है और जब मैं 13 साल की थी और किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। मेरे साथ अजीब तरह की घटना होने लगी। ड्रीम्स में मेरे को सांप का दिखना, जब सुबह उठती थी तो जब मेरा सर भारी होता था, बॉडी पूरी तरह से मेरी वीक होती थी। जब मैं स्कूल जाती थी मैं बेहोश हो जाती थी। स्कूल जाती थी तो मेरी सांस अटक जाती थी, जैसे सांस नहीं आना, मेरी एकदम सांस बंद हो जाती थी। मेरे शरीर और माइंड पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था।
और जब मैं घर आती थी तो मेरे को एकदम गुस्सा आता था, मेरे को कोई भी कुछ बोल देता था, मैं उन पे गुस्सा हो जाती थी, खाना नहीं खाती थी, सामान तोड़ फोड़ करती थी मैं, मेरे अपनी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था, मैं अपने आप को थप्पड़ मारती थी, मैं अपने बालों को ऐसे पकड़ के खींचती थी अपनी चोटी को, मैं रोती रहती थी। जब भी मेरे साथ ये सब होता था तो मैं घर से चली जाती थी, कहीं भी चले जाना, रात भर मैं जब सोती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। मेरे पापा मेरे पास बैठे रहते थे और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, जैसे पागल करता है वैसी मेरी हरकतें होने लगी। मुझे नहाने धोने का भी कोई होश नहीं रहता था, मेरे ऊपर से स्मेल आती थी और मैं अपने रूम में अकेली रहती थी, किसी के साथ बात नहीं करती थी। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, मैं अपना सर दीवार के साथ पटकती थी। मेरे साथ काफ़ी सारे हादसे हुए मेरी लाइफ में। 2020 में मैं छत से गिर गई और मैं गिर गई, बचने का कोई भी चांस नहीं था। मेरा एक साइड पूरा बॉडी का, एक पाँव में मेरा ऑपरेट हो गया, मेरे मुंह में भी स्टिचेस लगे। तो डॉक्टर मेरे को, हॉस्पिटल वाले, हमारे उधर लोकल डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर हम जम्मू में गए, जम्मू वाले डॉक्टर ने भी हमें जवाब दे दिया। फिर उसके बाद हम पठानकोट प्राइवेट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जो पाँव की हड्डी टूटी थी उस हादसे के कारण, डॉक्टर ने उसका ऑपरेट किया। और उस टाइम मेरी हरकतें भी पागलों जैसी थी और मेरी लाइफ में बड़ा अजीब हो रहा था। मैं बेड पे लेटी रहती थी और सोचती रहती थी कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और 6 मंथ दिन और रात में बेड पे ही रहती थी। तो फिर दोबारा मेरे ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो गए, जैसे रोना, मेरी सांस ना आना, गुस्सा आना, शीशा विशा तोड़ देना, घर का खिड़कियां तोड़ देनी, गुस्से से कुछ भी तोड़ देना, अपनी बाजू काट देना और अपना गला दबाना ज़ोर से। माइंड में मेरी हमेशा नेगेटिविटी रहती थी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती थी। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे जीने से ना मुझको कोई खुशी है ना मेरी फैमिली को है। सारे मेरे से परेशान थे और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इसके दौरान मैं खेलती थी, अन्य जगहों पे जाती थी। जब मेरी फैमिली ने मेरे को अन्य जगह पे लेके गए, कोई भी आस पड़ोस के मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करते थे, वो बोलते थे कि हमें भी ऐसा हो जाएगा। और मैं पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी मोहल्ले में, आस पड़ोस में, कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता था। इस दौरान मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करो, वो आपको छुड़ाएगा। फिर भी मैं प्रेयर में थी, फास्टिंग में थी, तो मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। तो मैं 3-4 साल से प्रभु में थी, मुझे प्रभु से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश है। मुझे ज्ञान नहीं था तो मेरा पूरी तरह से छुटकारा नहीं था। एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब चला रही थी, मेरे सामने खाबरा चर्च की वीडियो आई, अपोस्टल जी की वीडियो आई, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, स्क्रॉल कर दिया। और मुझे ऐसा लगता था कि अंकुर रूला मिनिस्ट्री में जो भी होता है सब फेक है। अगर असली होता है तो मैं भी तो प्रभु में हूँ, सेम ही प्रचार है, सेम ही बचना है, तो मेरी डिलीवरेंस क्यों नहीं हुई। फिर एक दिन मैं ऐसे ही सो रही थी, मुझे ड्रीम में आया, पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मेरे सिर पे ऑयल लगाया। ऑयल लगा के मुझे अपने पास खड़ा किया और बोला कि अब से तुम्हारी जगह जहाँ है। और उस ड्रीम के बाद मैंने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं नफ़रत करती थी और बहुत ज़्यादा विरोध करती थी अंकुर रूला मिनिस्ट्री का। और मुझे रेगुलरली ऐसे ड्रीम्स आना स्टार्ट हुए। अपोस्टल अंकुर रूला जी के ड्रीम में आते थे मेरे, और मुझे ड्रीम में मेरी ले हैंड करना। 3 मंथ रेगुलरली मुझे ड्रीम आते रहे और अपोस्टल जी मेरे ड्रीम में मेरे साथ जो भी हो रहा है वो एक एक बात को बताते थे। और मैं बोल रही थी, सोचती थी कि मेरे साथ एकदम से ऐसा कैसे हो गया, उनको कैसे पता है, मैं कभी उधर ना गई हूँ, फिर भी मेरे को कैसे बोल रहे हैं। सपने में वो मुझे बताते थे और मैं रोती थी कि इनको कैसे पता है मेरे बारे में। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं अंकुर रूला मिनिस्ट्री में जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और जैसे ही मैं खाबरा चर्च में आई तो मैंने उधर आके देखा कि वर्शिप हो रही है। मैंने वर्शिप को रिसीव किया, उधर देखा इतना आनंद वर्शिप में, इतना सुकून, इतनी शांति, मुझे बहुत अच्छा लगा उस वर्शिप में। मेरे को पवित्र आत्मा ने टच किया, ऐसा पवित्र आत्मा मुझे पहले कभी नहीं मिला जो उस वर्शिप के दौरान मिला। और मैं बिल्कुल, मेरी बॉडी कांप रही थी, मुझे पसीना आ रहा था उस वर्शिप के दौरान। और मैंने जब गवाहियों को सुना, मैंने बिलीव किया कि ऐसी टेस्टमनी मैंने कभी पहले सुनी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी, सचमुच में प्रभु का आत्मा जहाँ पे काम कर रहा है। और जैसे ही प्रभु के दास पुलपिट पे आए, उन्होंने प्रार्थना की, उस दिन मेरे मुंह से वॉमिटिंग आई
और मांस के टुकड़े निकले बॉडी में से। और धीरे धीरे से मैं रेगुलरली चर्च ज्वाइन करने लगी। हर संडे मीटिंग अटेंड की, हर थर्सडे मीटिंग अटेंड की, प्रेयर माउंटेन रिसीव किया। और ऐसे ही मैं प्रभु के दास के मुख से वचनों को सुनती थी, वर्ड्स को सुनती थी। मेरा फेथ और बढ़ा और मुझे विश्वास हुआ और मुझे बिलीव हुआ, पूरा वचन का गहराई से मुझे पता चला। और एक दिन मैं मंगलवार खामरा चर्च में आई, मैं काउंसलिंग टीम से मिली, उन्होंने मेरा केस पूरा समझा और मेरा फ्री में एक ले हैंड कार्ड बना दिया। फिर 5 अक्टूबर 2025 को मैं चर्च में आई और प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर ले हैंड की। और जैसे ही प्रभु की दासी ने मेरे ऊपर ले हैंड की और मुझे इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, बॉडी एकदम हल्की हो गई। और ले हैंड के बाद मैं फिर घर गई, मुझे शांति मिली, सुकून मिला, जैसा कभी मैंने ज़िंदगी में सुकून नहीं पाया था। मुझे लगता नहीं था ज़िंदगी में शांति भी हो सकती है, इतना सुकून भी मिल सकता है। मैं इतनी खुश थी, इतनी ज़िंदगी में कभी पहले खुशी होती नहीं थी मुझे। अब मुझे कोई पागलपन का अटैक नहीं होता, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई मरने के ख्याल नहीं आते। खाना भी खाती हूँ, नहाती भी हूँ, अपना ध्यान भी रखती हूँ, सभी के साथ अच्छे से रहती हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता मेरी फैमिली में। सारे मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी फैमिली भी बड़ी खुश है कि पूरा जीवन बदल दिया है मेरा। जो लोग मेरा मजाक बनाते थे कि इनका कुछ नहीं हो सकता, जे नहीं सुधर सकते, अब भी मेरे से बात करते हैं और बोलते कि ऐसा कैसे हो गया, जो कभी नहीं हुआ वो कैसे हो गया, इतनी शांति कैसे, इतनी खुशी कैसे। और मैं उनको बताती हूँ कि प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया है। जो लोग आज भी पागलपन अटैक के नीचे है और शैतानी बंधनों के नीचे है, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह पे फेथ कीजिए। जैसे प्रभु ने मुझे पूरी रीति से छुटकारा दिया, प्रभु आपको भी पूरी रीति से छुटकारा देंगे। इस अद्भुत छुटकारे के लिए मैं प्रभु का थैंक्स करती हूँ और प्रभु के दास दासी का थैंक्स करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ।